हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम 20 फरवरी के साइंस के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मित्रों, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन ए को याद रखिएगा, यानी काल्पनिक होता है। आइए अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा अवतल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो बात कर रही है यानी मानव नेत्र की किस प्रकार की लेंस पाया जाता है, यानी उत्तल लेंस की भांति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन चौथा प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है। तो आपको बताना है मित्रों श्रेणी क्रम, यानी श्रेणीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन 5वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यानी एम्पियर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। आइए अगला क्वेश्चन 6ठा प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। अगर आप हमसे पहले अगर आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते चलिए। तो आइए 6ठा प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो यानी 2 होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, यानी 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। तो मित्रों, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यानी उत्तल लेंस। आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है मित्रों, तो यानी सूर्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मित्रों आपको बताना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यानी CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बोलिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो यानी अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो आपको मित्रों बताना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो जल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। तो मित्रों आप
से पूछा जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। बोलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लोरोफिल में कितना प्रतिशत मैग्नीशियम पाया जाता है? तो 2.6% पाया जाता है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग एक होता है? इंसुलिन की कमी के कारण एक रोग कौन सा होता है? तो मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन एक रोग होता है? तो मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तीन में से आपका प्रकाश का किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा लाल रंग का। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको मित्रों बताना है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो यानी टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो यानी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्षारीय कहा जाए तो 7 से अधिक होता है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। 21 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विखंडन किसमें होता है? तो आपको बताना है द्विखंडन किसमें होता है? तो अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग कहाँ पर होता है? तो पुकेंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ पर होता है? तो आपको बताना है मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ पर होता है? तो यानी स्त्री में कहाँ पर होता है? तो फ्लोपियन नलिका में होता है। आप लोग याद रखिएगा फ्लोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? यानी अवतल लेंस आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो यानी U/V होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखेगा, U/V होता है। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो आपको बताना है सीधी रेखा में। आप लोग याद रखिएगा सीधी रेखा में प्रकाश की किरण यानी लाइट किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका
26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आपको बताना है अवतल दर्पण। मित्रों, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण। बोलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को। दाढ़ी बनाने में या हजामती करने में अवतल दर्पण का, या चेहरा देखने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। आइए अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले में नहीं किया जाता है? इनमें से किसका खाना बनाने के रूप में नहीं किया जाता है? तो यानी सीएनजी। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न का है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनबो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणित करता है? डायनबो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणित करता है? तो आपको बताना है विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो आपको बताना है घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और सुरक्षा किसके कारण होता है? तो फ्यूज तार, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर प्रश्न है। आंख व्यवहार करती है, किस दर्पण का आंख व्यवहार करती है? तो आपको बताना है अवतल दर्पण की तरह, या उत्तल लेंस की तरह, या समतल दर्पण की तरह, या अवतल लेंस की तरह। तो मित्रों आपको बताना है आंख व्यवहार किस दर्पण की तरह करता है? तो यानी ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी को याद रखें, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। आइए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क क्या है? उत्तरदायक है सोचने के लिए, या हृदय संपन्न करने के लिए, शरीर का संतुलित बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो मस्तिष्क क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो मित्रों आपको बताना है, यानी 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 34 नंबर प्रश्न है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको बताना है इनमें से ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर प्रश्न है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस प्रकार से यानी रोशनी या लाइट निकलता है उससे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का स्रोत। बोलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आइए 36 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक है, इसको आपको बताना है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक यानी सी वाल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा।
अगला क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में नर युग्मक युग्मक कौन है? इनमें से नर युग्मक में है, इनमें से नर युग्मक कौन है? तो यानी शुक्राणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को याद रखेगा, क्योंकि अंडाणु जो है स्त्री में पाई जाती है, योनि भी स्त्री में होती है, फ्लोपिन नलिका भी स्त्री में, लेकिन शुक्राणु जो है नर में होता है, इसे पुरुष में होता है शुक्राणु। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर प्रश्न है, जिबरेलिन क्या है? जिबरेलिन क्या है? तो आपको बताना है हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो मित्रों आपको बताना अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो यानी ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता एक क्या है? ये गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है या? तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मृत जीवी है। गोबर छत्ता क्या है? तो मृत जीवी है। आप लोग इसे भी अच्छी तरह से याद रखिएगा।